तो सुंदर साथ जी अब चल रहे हैं बीतक तक की तरफ। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, कहाँ का वर्णन कर रहे हैं। अब चलते हैं कि किस तरह से श्री जी कहाँ पर जाते हैं, दीपक तक। लेकिन इससे पहले ही प्रकरण क्या है यहाँ पर। श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही। अब आगे की कहूँ मैं जो भी तक भई। तो श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि हो, मैंने ये खेल की बातें बताई कि किस तरह से माया किस तरह से कितनी बलशाली है। किस तरह से इंद्रावती सखी ने भी 3 बार युद्ध को जीता, लेकिन चौथी बार ऐसी बुद्धि घुमाई कि कांजी भाई के कहने में आकर वहां से फरार हो। और क्या कहा कि ये क्या लग गया, माया ने मुझको ठग लिया। तो यहाँ से अब ये सारी पीतक बताने के बाद आगे वर्णन करते हैं कि मैं आगे की वर्णन कर रहा हूँ तो 3 सृष्टियों का वर्णन करती है। 3 सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान। और तीनों बानी साधु में, तामे संयमी करो पहचान। तामे संयमी करो पहचान। सुंदर साथ जी यहाँ पर देखना, कह रहे हैं स्वामी लालदास जी कि यहाँ पर 3 सृष्टियों का वर्णन, और कैसे कैसे शास्त्रों में भी इनकी साक्षी है। अगर हम अपनी वाणी की भाषा से देखें तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। और सुंदर साथ जी इसमें देखिए, अगर हम अपने कतेबों में देखें तो इनको क्या कहा गया है पुराण के अंदर। आम। आम कहा गया है किसको, जैसे आम भाई सामान्य बात। तो आम कहा जीव सृष्टि, खास कहा ईश्वर सृष्टि, और खासुल खास कहा है ब्रह्म सृष्टि, है ना। तो ये जो जो तीनों सृष्टियों का जो विवरण दिया गया है ये हर वेद शास्त्र के अंदर निहित है, लेकिन अब तक कोई इनका खुलासा नहीं कर। और सुंदर साथ जी अगर संतों की वाणी में देखें तो इन्हीं को ही जीव सृष्टि को क्या कहा गया है, एक जगह बगुला भी कहा गया है और जीव भी कहा गया। तो बगुला कहा, ईश्वर सृष्टि को हंस कहा, और ब्रह्म सृष्टि को पर। इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर बताना चाह रहे थे जी कि भलाई भाषा जुदा जुदा है, शब्द जुदा जुदा है, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। तो अब 3 सृष्टि ये कैसे कैसे बनी सुंदर साथ जी। अब 3 सृष्टि अगर एक स्टेज होती है, जैसे 3 पुरुषों का वर्णन आता है गीता के 15वें अध्याय का जो 16वां 17वां श्लोक है, उसमें 2 पुरुषों से वर्णन होगा, तीसरा उत्तम पुरुष का भी वर्णन कि द्वामी में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष को परमात्मा ने खुदा है। तो ये 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुषों की अपनी अपनी सृष्टि है। तो राज्य महाराज जी क्या है, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सचिदानंद। तो सचिदानंद का जो सत अंग है अक्षर, उस अक्षर ब्रह्म की जो ज्ञान की वृत्ति बनती है वो ईश्वर सृष्टि। और जो चिद रूप में राज्य महाराज जी हैं उनका आनंद अंग, क्योंकि चिदानंद, अगर सचिदानंद का अलग अलग करे, सत प्लस चिद प्लस आनंद, तो चिद और आनंद यानी आनंद अंग में श्यामा जी और हम रूप। तो जो राज्य महाराज जी के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आनंद की जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को ही ब्रह्म सृष्टि का जो उन्होंने खेल में उतार रचना करके उतार, उन परम आत्मा जो राज्य महाराज जी की आत्मा है उनको ही खेल में आकर एक रूप दिया। उनको कहा ब्रह्म की सृष्टि, यानी जो ब्रह्म के आनंद अंग से प्रकट हुई उनका सृष्टि। तो सचिदानंद आनंद अंग में जो है वह है ब्रह्म सृष्टि, और दूसरा बनता है उनका ही सत अंग अक्षर ब्रह्म जो अखंड है। सचिदानंद में सत आता है, तो सत से जो अंदर में ज्ञान वृत्ति है, उन ज्ञान वृत्तियों की जो रचना होती है वो बनती है ईश्वर सृष्टि जो बेहद मंडल। और तीसरी सुंदर साथ जी, जब करे बात इस संसार की जो काल माया का, तो सत अंग जो अक्षर ब्रह्म है जो कभी बनता मिटता नहीं है, तो उसके ही सौपन का जो नारायण रूप बनता है, सौपनिक स्वरूप के, तो उनकी जो वृत्ति बनती है वो होती है जीव सृष्टि। यानी जीव भी अखंड है, अपने मूल में नारायण में चला जाता है, नारायण में ब्रह्म ब्रह्म में चला जाता है। तो इसलिए जीव भी बनता मिटता नहीं, प्रकृति, ये जो प्रकृति है यानी जो शरीर है बनता मिटता है, लेकिन जीव भी अपने मूल में अखंड है।
और प्रकृति का मूल भी देखे तो ये भी पूर्ण ब्रह्म अखंड है। बस क्या है, इसकी संरचना परिवर्तित होती है, यानी बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। तो जो जीव सृष्टि है ये कौन सी है, सौपन की एक वृत्ति। जैसे हम नींद में चले जाते हैं और नींद में जाकर हमारा एक सौपन बनता है, सौपन के अंदर हमारा एक वजूद खड़ा हो। तो इसी तरह से जो महाविष्णु है, आदि नारायण है, ये अक्षर ब्रह्म के सौपन का स्वरूप है। तो उस सौपन के स्वरूप से कितनी वृत्ति बनी, जितने भी जीव बने, जैसे हमारे सौपन में कितने व्यक्ति बन जाते हैं, कितनी चीजें बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। गाड़ी बना लो, ट्रेन बना लो, हवाई जहाज बना लो, लंबी लंबी कितनी सड़कें बना लो, पूरा देश बना लो, बन जाएगा। लेकिन आंख खुलते कहाँ जाएगा, सब। तो ये सब बनने मिटने वाला है, इसको क्षर पुरुष कहा है। और क्षर पुरुष की वृत्ति जो है, तो इसको भी क्या कहते हैं कि ये भी नासवान है, ये भी ये जलया हो जाएगी, तो ये भी बेहद में जाकर समाहित हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, आवागमन के चक्कर में। तो इसको कहा जीव सृष्टि। जैसे सौपन का ईश्वर सृष्टि ज्ञान की वृत्ति, जो बेहद तक का ज्ञान रखती है, जो 5 वासनाएं विशेष है, तो और भी ईश्वर सृष्टि, लेकिन 5 विशेष वासनाओं का नाम महाराज जी ने दिया है कि मैंने समुद्र रूपी इस संसार का मंथन किया और इसमें से मैंने 5 रत्न निकाले। सुखदेव, सनकादिक, कबीर, महादेव और विष्णु, ये 5 रत्न निकाले, क्योंकि ये बेहद का ज्ञान लेकर यहाँ पर प्रकट। और ब्रह्म षष्ठी तो आनंद, तो इसलिए कह रहे हैं जब 3 है तो तीनों के धाम भी अलग है। धाम का मतलब धाम। अब ये देखिए कि सौपन में जो हमारा स्वरूप बना है, हमारे सौपन में कोई व्यक्ति बना है, तो क्या वो असल में हमारे बिस्तर पर आ जाएगा, नहीं आएगा। नींद टूटते ही वो वहीं का वहीं लय। इसी तरह से सौपन के जब लय हो जाएगा, ब्रह्मांड बन मिट जाएगा, तो ये सारे जीव यही के यही लय हो जाएंगे। और कहाँ, आदि नारी के अंदर से, क्योंकि उनका संकल्प विस्तार है जितना भी है। ये जीव कहा जाता है कि नारायण के जो महाविष्णु है, उनका भी एक विचार है, उनका भी एक संकल्प है, उनकी वृत्ति। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, जब ये सब कुछ लय होने वाला है, तो जीव सृष्टि भी लय होने वाली है। वो इसी हद भूमि में, ये 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर ही भ्रमण करती रहती है, जब तक नारायण इस सृष्टि को चलाता है। जैसे कहे कि जब तक हमारी नींद नहीं खुलेगी, तो वो सौपन चला, तो सौपन में बने हुए सब रूप कहाँ जाएंगे, फिर सब हमारे अंदर ही तो रहेंगे। और फिर जब लय हो जाएंगे, वे हमारे अंदर ही समाहित लय सब लय हो जाएंगे। तो इसी तरह से जीव सृष्टि का ब्रह्मांड कौन सा है सुंदर साथ जी, ये क्षर ब्रह्मांड। और अगर मुक्ति प्राप्त होती है तो कहाँ है, ये बैकुंठ, जहाँ पर विष्णु भगवान का चित्त है, वैसे प्रकट होते हैं। तो इनका धाम कौन सा है जीव सृष्टि का, बैकुंठ। अब करे ईश्वर सृष्टि, अब नारायण से ऊपर उठ जाए, बेहद मंडल। तो ईश्वर सृष्टि का जो स्थान है वो कौन सा है, बेहद मंडल। अगर 5 वासनाओं की बात करें तो अव्यक्त के महाकाल। और जो विशेष इस खेल में आई है सुंदर साथ जी, वो तो है क्योंकि अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप से प्रकट होती है, जिनको कुमारिकाएं ब्रज में कहा, यहाँ पर भी आए। जैसे अभी पीछे आया उनका हरजी व्यास का प्रसंग, तो ये सब अक्षर की ही तो वासना ही है, ईश्वर सृष्टि। अब इससे ऊपर चलते हैं, बेहद मंडल से भी परे परम धाम, वहां से कौन सी आई, उनका धाम कौन, किसका धाम है, ब्रह्म सृष्टि। क्योंकि वहां से सूरता यहाँ खेल को देख। तो इस तरह से 3 सृष्टियां हैं, जिनको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तीनों के धाम अलग अलग हैं, और तीनों की पहचान भी अलग है, और जाने का मार्ग भी अलग है। वाणी में इसका विस्तार से वर्णन सुंदर साथ जी यहाँ तो संकेत किया। तो कह रही है, और तीनों बानी साधु में तामे संयोग में पहचान, है ना। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, काम का मतलब मकान, उनके घर अपने, उनका ठोर ठिकाना। आम खास खासल खास, कहीं बीच निष्ठा। इस तरह से कते भाषा से देखे तो आम कहा, खास कहा, और खासल खास कहा है। और तीनों के इनके ठाम भी अलग है। सृष्टि ब्रह्म के साथ है, जाय मोहम्मद दिया पैगाम, लाई कुंजी ईसा रूहल्ला, दई सो हाथ की। अब जो मोहम्मद साहब कुरान में परमात्मा का जो संकेत लेकर आए हैं, आए तो उसी परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है,
कोई अलग अलग तो नहीं कि हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, सिखों का अलग है, किसी का नहीं है। यहाँ के संप्रदाय, यहाँ के धर्म चले हैं, परमात्मा सबका एक है। तो जो सर्वप्रथम यहाँ पर ज्ञान लेकर आए हैं रसूल मोहम्मद कुरान के अंदर, वो किसके लिए लेकर आए हैं? ब्रह्म सृष्टि। क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि मैं चौथे आसमान पर गया और खुदा से मैंने 90,000 अरब सुने और मैं उनसे ये ज्ञान लेकर आया हूँ। ये भी भविष्यवाणी की कि 11वीं शताब्दी में वे खुद प्रकट होंगे। तो यहाँ पर सुंदर सास जी कह रही है कि लाए पूंजी ईसा रूह अल्लाह। ईसा रूह अल्लाह किसके लिए कहा है यहाँ पर? जो मोहम्मद साहब कुरान लेकर आए, उस कुरान का भी खुलासा मोहम्मद साहब नहीं कर पाए। लिख तो दिया, लेकिन जागृत बुद्धि तो नहीं थी, परमधाम की निज बुद्धि तो नहीं थी, तो खुलासा कौन करता? संकेतों में लिख तो दिया कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटने वाली है, तो उन उसको खोलने की कुंजी कौन लेकर आए? जो कतेब भाषा में कहा है ईसा रूह अल्लाह। ईसा रूह अल्लाह, अल्लाह की रूह कौन है वो? श्याम, जो धनी देवचंद जी के अंदर आई और तारतम ज्ञान रूपी ये चाबी लेकर आई, जिस चाबी से सब ग्रंथों के, चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, चाहे वेद पक्ष के हो चाहे कतेब पक्ष के हो, सबको खोलने की चाबी कौन लेकर आई? हमारी इशारू अल्लाह, यानी हमारी श्री श्याम। और उन्होंने भी अपने आप नहीं खोले, 250 हाथ इमाम, उन्होंने भी किसको शोभा दी? इमाम। इमाम किसको कहा गया? इंद्रावती सखी के अंदर जो खुद राज्य महाराज जी विराज, जिनको इमाम मेहंदी कहकर वर्णन किया। खुद इंद्रावती कहती है कि अपने आप ना खोले, मुझसे खुलवा कर मुझे शोभा दी। खोलने वाले अंदर कौन है? देखो कितनी बड़ी मानता है। खोलने वाले कौन है? जागृत कौन है? राज्य महाराज। श्यामा भी तो फरमोशी में, लेकिन राज्य ने हृदय में बैठकर खोला, शोभा किसको दी? श्यामा जी को। फिर श्यामा जी ने खुद भी नहीं खोला, किसको शोभा दी? इंद्रावती सखी को। इंद्रावती सखी ने भी अब कह दिया कि हम तो धाम चले थे, तुम सब बुझो होशियार, हम तो अपने धाम चल रहे हैं। अब सारी ब्रह्मात्माओं को दे दी कि छठा दिन तुम्हारा है, बोलो उस यमुना जी में अपने स्नान करो, ये वाणी हमें दे दी। तो उन्होंने भी किसको शोभा दी है? 250 हाथ की, यानी इंद्रावती सखी को दे दी कि इस सारे गुप्त रहस्य को तो उजागर करे। विजाभिनंदन जाहिर बुध जागृत अवतार, कलंक मेट ने कलंक करे अखंड किया संसार। करे विजाभिनंदन जाहिर। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर जब राज्य महाराज जी खुद विराजमान हुए, इसीलिए उनको प्राणनाथ जी, तन का नाम प्राणनाथ जी नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान हुई, और वो इंद्रावती सखी महाराज ठाकुर जी के अंदर विराजमान, उनके तन पर बैठकर, तो उनको नेह कलंक यानी निष्कलंक बुद्ध अवतार की उपाधि प्राप्त हुई। कहां पर? सुंदर साथ ये भी आगे चले गए हैं। जब हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में कुंभ का मेले में शास्त्रार्थ होता है, तो सब विजय अभिनंदन बुद्ध से उनको नवाजते, यानी विजय भी जिनका अभिनंदन करे, जिनका स्वागत। तो जब शास्त्रार्थ होता है तो हर कोई हार जाता है, उस परमात्मा तक की बातें कोई नहीं बताता, केवल कौन बताएगा? कोई वहां पर पहुंचा हो तभी तो बताए, और जो वहां का मालिक हो तो वो तो सारी बात बताएगा। तो उन्होंने सारी बात बताई और यहाँ पर कह दिया कि वे निकलंक बुद्ध अवतार कहलाए, और जागृत बुद्धि अवतार, कि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी, जो कह रहे कि 5,000 वर्ष तक रास में लीन थी, वो भी आकर इन्हीं के अंदर समाहित हुई, जो धनी देवचंद जी के अंदर भी थी, और फिर कहां पर? इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान, जिसने वेद शास्त्रों के सारे रहस्य खोल खोल कर, जो उनको साक्षी दे देकर सबका वर्णन बन। बुद्ध जी रे ध्यान में तुम्हारे बैठे आते हैं ना जो भाई, वो वर्ष कुछ ऐसे ही 660 जब बीता समय, तब दुनिया के भय आज चलो। धनी जी मेरे ध्यान में तुम्हारे बैठे, बुद्ध जी सहर्ष चार, है ना? तो इस तरह से वो जो ध्यान में बैठी थी, वो ही बुद्धि इनके अंदर विराजमान हो गई। जो देखा, हर एक ग्रंथ के अंदर से साक्ष्य निकाल निकाल कर देते हैं जब शास्त्रार्थ होते हैं, और जब सब देखते हैं कि वास्तव में कोई मनगढ़ंत बात तो नहीं है, शास्त्रों में साक्ष्य लिखी हुई है, पुच्छल तारा भी दिखाई देता है, वर्ष भी उस समय 13 माह का हो जाता है, तो सब साक्ष्यों को देकर कि हाँ, तो भविष्यवाणी की गई थी कि विजयनंदन बुद्ध प्रकट होंगे, कल की अवतार प्रकट होंगे, तो निष्कलंक बुद्ध अवतार घोषित हुए, सब कलंक यानी सब ज्ञानता मिली।
कौन सी अज्ञानता थी कि किसी को आज तक ये नहीं पता था कि आखिर वो एक परमात्मा है, तो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसे हैं, उनका धाम कैसा है, उनकी लीलाएं क्या है। बस ये कह देते थे कि कण कण में परमात्मा। जो तीन सृष्टियों का वर्णन आया है, तीन पुरुषों का वर्णन आया है, उसके रहस्य को कोई उजागर नहीं कर। अगर यही चौपाई ले गीता की, तो इसमें भी यही घटित कर दिया कि एक तो क्षर पुरुष ये शरीर हो गया, अक्षर पुरुष इसके अंदर जीव है, वो भी बनता मिटता नहीं है, और नारायण वो उत्तम पुरुष है जिससे ये जीव बनता है। यही सर्किल में ही घटित कर दिया। हद बेहद तक तो कह रहे कि पंच वासनाएं भी पहुंची हैं, ज्ञान तो दिया लेकिन उनको भी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई। तो ये सब खुलासा किसने किया है? विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधन। तो क्या कह रही हैं? कलंक मेट नहीं कलंक करे, अखंड किया संसार। तो सबके लिए अखंड मुक्ति का द्वार, जिसको जो चाहिए वो दे। मात चाहे तीन मात दे, सुनने चाहिए सुन, और भिस्त चाहिए सब भिस्त दे, यो पाई अपनी किस्त। पूर्ण परमात्मा के शरण में जो आएगा, कोई माता चाहता है संसार को, चाहता है संसार मिल जाएगा, शून्य निराकार को चाहता है शून्य निराकार मिल जाएगा, अखंड बहिष्ठ चाहेगा अखंड बहिष्ठ मिल जाएगी, और परम धाम को चाहेगा तो उसका आनंद उसको अपनी करनी के अनुसार पाई अपनी किस्त। जैसी जैसी कसनी करेंगे वैसे वैसे ये प्राप्त। एक साहिब वेद कतेब में सब तीन की लिखी मजबूर, सो साहिदी ने खुद में जाहिर किया नूर। तो वेद कतेबों में एक साहिब वेद कतेब, तीन की लिखी मजबूर, ध्यान देना, एक साहिब है, एक ही परमात्मा है, उसकी वेदों में और कतेबों में अलग अलग तरह से उसकी प्रशंसा उसकी महिमा का गान किया गया। भाषा जुदा जुदा लेकिन वो शक्ति एक ही। सो साहिदी ने हुक्मे जाहिर किया नूर। तो राज्य के आदेश से तारतम ज्ञान के इस उजाले में, इस तारतम वाणी ब्रह्म वाणी के उजाले में ही सब वेद शास्त्रों के अंदर जो महिमा लिखी हुई थी, जो इन तीन सृष्टियों की महिमा लिखी हुई थी, तीन पुरुषों की महिमा लिखी गई थी, तीनों धामों का वर्णन किया गया था, तो इन सब का वर्णन किसके माध्यम से चला? इसी तारतम वाणी के, क्योंकि ये साक्षात कुंभम परमात्मा के आवेश से उतरी हुई वाणी है, किसी की बनाई हुई कोई कविता कोई रचना नहीं। हक भेजिया मोमिनों पर पैगाम्बर जो आखिरी, सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल। हके भेजिया मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी, ध्यान देना। कह रहे हैं कि राजी महाराज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आखिर का पैगंबर भेजा है। अब आखिरी पैगंबर कौन से? सुंदर शाह जी, आखिरी पैगंबर जिसको हमारे वेदों में भी आखिरी निष्कलंक बुद्ध अवतार रखा कि कल की अवतार 24वें। और कतेब में देखे तो मोहम्मद साहब को कहा गया कि आखिरी, लेकिन उन्होंने भी किसको कहा कि मेरे बाद कौन आएंगे? मेरे बाद इमाम मेहंदी आएंगे। तो ये इमाम मेहंदी कौन है? यही पूर्ण परमात्मा है, जिसको इमाम मेहंदी कह लो या कल की अवतार, जो कलयुग में अंतिम 24वें अवतार है। तो अब अवतार क्या करते हैं? सारी अज्ञानता को दूर कर देते। तो जब कोई अज्ञानता रही ही नहीं, तो फिर अवतार का क्या? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो विशेष ज्ञान आया है, किसके लिए आया है? आया तो ये ब्रह्म सृष्टि, लेकिन इसका सुख लेंगे सब, चाहे ईश्वर सृष्टि है चाहे जीव सृष्टि है, सबको सुख मिलता। जैसे सूर्य निकलता है, तो चाहे कोई दुष्ट है चाहे कोई साधु है चाहे कोई कैसा भी है, सबके लिए वो समान रूप से धूप देता है, भेदभाव नहीं करता। तो परमात्मा कैसे भेदभाव करेगा? लेकिन कब होता है भेदभाव? जब हम अगर आंखें बंद कर ले, कमरे में से बाहर ही ना निकले, तो सूर्य का निकलना ना निकलना हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से बहुत है इंतजार कर रहे हैं कि भाई कल की अवतार तो प्रकट होंगे, ऐसा शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है, श्रीमद् भागवत के अंदर की गई है। लेकिन जो समय दिया गया उससे भी तो मिलान करके देखो कि वो तो प्रकट हो चुके हैं। 28वें कलयुग में भविष्यवाणी की गई थी, तो 28वां कलयुग तो चल रहा है, वो समय भी दिया गया था। तो सारे अगर शास्त्रों का मिलान करे तो वो सारी साक्ष्यां मिल रही है, तो तभी तो पता चलेगा कि हाँ निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट हो गए हैं। और वे क्या करेंगे? ये भी भविष्यवाणी की गई है
कि वे उस अखंड परमात्मा का ज्ञान देंगे जिसका आज तक किसी को पता नहीं है। और उनकी ब्रह्म सृष्टियां भी आएंगी। और कहाँ पर, जो उसमें शिव महापुराण में भी आता है कि शिव जी ने वहां पर परिक्रमा की, कि यहाँ पर वे जागनी रास खेलेंगे। श्री पन्ना जी में जो टेकरी का वर्णन आता है कि जब पार्वती और शिव जी दोनों घूमते हुए जाते हैं तो शिव जी वहां पर दंडवत प्रणाम करते हैं और पार्वती पूछती है कि यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है, यहाँ कोई संत भी नहीं बैठे, फिर मतलब आपने किसको प्रणाम की? कहा कि यहाँ पर आने वाले कलयुग में वो ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होकर जागने रास लीला खेले, क्योंकि पहले भविष्यवाणी की गई है। और देवी देवताओं तो पहले अनुभूति हो जाती है, हमारी तरह से ऊपर की बुद्धि नहीं है कि कुछ बस यहाँ तक का ही अपने परिवार तक का समझे। 14 लोग ब्रह्मांड तक का हो तो उनको पता है कि कहाँ पर क्या घटना होने वाला। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिन भरी। तो इस वाणी की जो साक्षी है वो कुरान के अंदर है कि ऐसे ऐसे होंगे, कि मेरे से तो 30,000 हरफ ही खुले हैं और अभी तो 60,000 हरफ रह रहे हैं, वो तो परमात्मा का खुलेंगे। तो ये भी 60,000 हरफ है जो इस वाणी। तो इसको कौन धारण करेगी? सुंदर साथ जी कह रहे हैं ब्रह्म सृष्टि दिल धरी। ब्रह्म सृष्टि ही इसको दिल में धारण करेंगी, तभी अलग अलग पहचान बताती कि जीव सृष्टि कुछ सुनेगी, अच्छा तो लगेगा, लेकिन दिल में धारण नहीं सुनेगी। कैसे? जो 3 प्रवाह थे ना, प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि। प्रवाह में बहकर सुनेगी तो जरूर, कहेगी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर पूछेंगे तो एक से निकल जाएगी, दूसरे से, एक से गई अंदर, दूसरे से बाहर, आउट तुरंत। दिल फिर खाली का खाली, खाली भी नहीं, क्या भरा हुआ है? संसार। तो वो फिर भरा। तो जीव सृष्टि की यही पहचान महाराज जी बता रहे हैं कि उसकी वृत्ति संसार से बाहर निकलती ही नहीं। शरीर, रिश्तेदार, घर, परिवार, इस सर्किल से वो बाहर निकलती ही नहीं। जैसे कह दिया कि कुएं का मेंढक होता है, बस वो अपने कुएं को यही समझता है कि यही मेरा, यही संसार है, इतना ही बड़ा संसार है। तो इसी तरह से जो जीव सृष्टि होती है उसका सर्किल यही होता है, खाए पिए, पट पहरे चीखना, हेम जगह सिंगार, अच्छे अच्छे व्यंजन करना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, सब कुछ करना, और यही के इंद्रियों के उपभोग में, इंद्रियों के सुखों में, विश्व में लिप्त रहे। यह है ईश्वर जीव सृष्टि की पहचान। और जब अंत समय में वो जाएगी तो कहाँ जाएगी? फिर यही दोबारा से तन धारण कर लेगी। मैं पहचान करनी सुंदर साथी, कोई अलग अलग नहीं है, ये जीव की स्थिति की कैटेगरी बनती है। जो जीव है, इस ये समय ऐसा है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो प्रकट हुआ है, पूर्ण परमात्मा इतने कृपालु कि अगर जीव भी उनकी शरण में जाएगा तो अखंड मुक्ति, जो भी कह रहे हैं अखंड मुक्ति के द्वार खोल दिए। तो अगर जीव भी उनकी शरण में आता है तो अखंड बहिष्ठ खोल सकता है। इतना गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है ये। अगर इस वाणी को सुनकर आत्मसात करे तो जो जीव करोड़ों तप करने के बावजूद भी वैकुंठ भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर, वो अखंड बहिष्ठ में पहुंचे। कितना सुंदर मौका। लेकिन कब? जब इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को सुने, सुनकर दिल में धारण करे और धारण करके इसके अनुसार अपना व्यवहार, अपना चलन। इस भव सागर में, इस मोह अंधकार में जो डूबी हुई हमारी वृत्ति है, उस डूबी हुई वृत्ति से बाहर निकले कि देखे आखिर ये संसार क्या है। प्रश्न तो कम से कम अंदर उठे कि भाई मैं आई हूँ तो मैं क्यों आई? यहाँ क्या खाने पीने के लिए आई हूँ? जब मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताया है, तो आखिर मेरी महत्ता क्या है? कम से कम अपने आसपास में विचार तो करिए, दुख इतने दुख होते हैं तो इनसे छूटने का आखिर क्या उपाय है? तो अगर इतना भी विचार करके परमात्मा की तरफ को कदम बढ़ाए, उसको सुने, सुनकर खाली सुनना नहीं, जो बताया कि एक से सुनी, दूसरे से निकाल दी, दिल में फिर संसार भरा हुआ है। तो पूरी जिंदगी सुनते रहिए, पूरी जिंदगी सुनते रहिए, लेकिन अगर दिल में नहीं धारण करेंगे सुंदर साथ जी, तो आखिर इसमें जब चेतना निकलेगी तो वो क्या चीज लेकर जाएगी जो सारी जीवन का भर रखा है। और कह रहे कि जैसी मति वैसी गति, तो फिर कहाँ जाएगी? इसी भव सागर में फिर किसी योनि में आकर फंस जाएगी।
फिर ऐसी 84 लाख योनियों का चक्कर काट के अनेक कष्टों को भोग भोग कर फिर दोबारा मानव तन मिलेगा। फिर अगर इसी में फरामोशी में हो गए तो फिर इसी के चक्कर में आना पड़ेगा। तो ये है जीव सृष्टि। और जो उत्तम जीव सृष्टि, सुंदर साथी, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी। जो उत्तम है वो तप करती है, संसार को छोड़कर परमात्मा की तरफ को, खोज की तरफ को बढ़ती है। तो वो जैसे जैसे कहते हैं कि नवधा भक्ति के साथ साथ में तप, ध्यान, ज्ञान, भक्ति ये करते हैं तो 4 तरह की मुक्ति वैकुंठ में प्राप्त कर लेते हैं, उत्तम प्रकार की। लेकिन शून्य निराकार के आवरण को वो भी पार नहीं कर पाते, क्योंकि जहां से उनका धाम है, जहां से उनकी उत्पत्ति, वहीं तक तो पहुंच सकते हैं, तो पहुंच जाते हैं। अब ईश्वरीय सृष्टि की पहचान महाराज जी बता रहे हैं कि ईश्वरीय सृष्टि की क्या पहचान है, कि वे जो कहा कि एक परमात्मा पर विश्वास करके वो आगे चले। तो जो ईश्वरीय सृष्टि है वो इस संसार को मुर्दार समझते। ध्यान देना सुंदर साथी। जैसे अभी ले लो सुखदेव मुनि जी को ले लो, या अपने कबीर साहिब जी को ले लो, या शिव जी को ले लो। कैसे शमशान में रह रहे संसारिक भोगों को सबको छोड़कर पार्वती को सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने आप को हृदय तक की समाधि लगाते हैं। सुखदेव मुनि जी को ले लो, कैसे अवधूत वेश में रहते थे और उस प्रेम रस में डूबे रहते थे। कई कई समाधिस्थ भी हो गए जब रास लीला का वर्णन किया। और अगर कबीर साहिब को देखे तो उन्होंने तो कह दिया कि मूर्ति पूजा भी, ये पत्थर पूजा भी, कहाँ तुम भटक रहे हो, अरे उस परमात्मा को देखो जो इस संसार से परे है। तो वे इस संसार को सुंदर साथ जी क्या समझते हैं, मृत तुल्य समझते हैं कि ये तो सब नाश हो, इसमें कोई सार नहीं है, एक ये नाटक है। तो इसको नाटक समझकर देखते रहते हैं दृष्टा भाव में, इसके दुख सुख में लिप्त नहीं होते। वो जो ईश्वर सृष्टि होती है दुख सुख में सम रहती, ज्ञान की वृत्ति, उसके अंदर प्रकाश होता है कि ये जो ब्रह्मांड है सब कुछ इसमें करे, ये सब कुछ इसकी तरफ से ये उदासीन हो जाते हैं, इससे लगाव नहीं रखते। वो है ईश्वर ज्ञान वृत्ति में ईश्वर। और ब्रह्म सृष्टि जो तीसरी है सुंदर साथ जी, उसका तो वर्णन महाराज जी ने इतना कर रखा है कि ब्रह्म सृष्टि वो तो प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। जैसे ब्रज में जब प्रकट हुए तो कह रहे हैं कि सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पार, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रास, उनके पास कुछ त्रिगुण के अंदर भी प्रेम नहीं है, तो प्रेम स्वरूपा है ब्रह्म सृष्टि, क्यों, आनंद स्वरूपा है। तो उनके वे तो अपने परमात्मा को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। तो इनमें हमें सुंदर साथ जी ये 3 सृष्टियों का क्यों दिया महाराज जी ने, 3 सृष्टियों को इसलिए दिया ताकि हम अपनी पहचान कर सके कि आखिर हमारे अंदर कौन सा अंकुर है। क्या ब्रह्म सृष्टि कह तो रहे, दावा तो कर दिया कि हम परम धाम में बैठे यहाँ आ रहे हैं, तो जो महाराज जी ने एक आंकड़ा दिया, पैमाना दिया है, अपने ग्रंथ को सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी को खोलो, उसके अंदर ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण है। अगर उससे हम तुलना करें और उस पैमाने पर खड़े करके देखें तो क्या हमारे अंदर वो लक्षण है, अगर है तो बेशक है। और अगर हमारी वृत्ति वाणी सुनने के बाद भी हम चल नहीं पा रहे हैं, एक देखा देखी में सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद भी हम अगर खो रहे हैं चिकने घड़े की भांति की एक भी बूंद नहीं रुकती, तो कह रहे हैं कि खागड़ू जीव है। चाहे पत्थर है ना, पत्थर को कितना ही कुकर में डालकर सीटी लगाओ वो गलेगा नहीं। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे जो खागड़ू जीव है उसको कितनी ही ब्रह्मवाणी की वर्षा करो, लेकिन वो एक भी शब्द को ग्रहण नहीं कर पाए। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसके हृदय में एक एक शब्द बाण की तरह चुभता रहेगा, अखंड हो जाएगा चुभने में। वो सौपन में भी अगर भूल में भी है ना सुंदर साथ जी, पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूं पहचान, नेक थोड़ी सी कह रही हूँ, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहानी। अभी जो प्रश्न पूछा था सामने बेटी कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है, जब हम ब्रज में आए तो क्या क्या एकदम क्या इच्छा हुई, कब हम मिलसी अपने थे, है ना, उपजत ही है आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी, अपने धनी से हम कब मिलेंगे। तो ऐसे ही जो पार वचन की सौभाग्य है, अगर भले ही वो अज्ञानता में है, लेकिन फिर भी उसे ये रहता है आखिर में मरने के बाद कहाँ जाऊंगी, ये संसार क्या है ना, परमात्मा कौन है, उसके अंदर ये प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे हमारी श्यामा जी,
तो ऐसे हमारे अंदर ब्रज के भी उठे, ब्रज में भी उठे, और जागनी के ब्रह्मांड में भी ये प्रश्न उठते हैं। और अगर नहीं उठ रहे हैं तो क्या हुआ, फिर समझ लीजिए कि क्या। ये तो कह रहे कि नेक कहीं जो कभी पिछली वतन तो भी नजर तहाँ निदान, फिर भी उसकी यही दृष्टि रहती है। वो करेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन फिर भी अंदर एक उदासी, एक उधेड़ बुन रहेगी कि आखिर मुझे कोई बताए, मैं किसी को गुरु बनाऊं, मैं चर्चा सुनूं। उसको चाहे कितना भी रोकना चाहे, वो रोके से भी नहीं रुके। वो अंदर की जो आत्मा है ना, जैसे देवचंद जी महाराज जी को उनके माता पिता ने कितना रोका, बाधाएं भी कितनी आई, लेकिन अकेले घर से निकल पड़ी। तो ऐसी लगन ब्रह्म सृष्टि के अंदर। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी बहुत कह रहे हैं कि विघ्न भी आएंगे। तो जब विघ्न आते हैं तो उन विघ्नों का भी सामना करती है वो, उन विघ्नों से घबराती है, बहाना नहीं ढूंढती। जैसे जीव क्या करेगा, बचने का बहाना ढूंढे। अरे कुछ भी बहाना बना दो, मेरे घर में मेहमान आ गए, भाई क्या करूं, मेरे परेशानी है, घर की व्यवस्था खराब है, वो बहाना ढूंढेगी बचने के लिए। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या करेगी, बहाना ढूंढेगी अपनी चर्चा के लिए, कि कैसे ना कैसे करके मैं उसको प्राप्त करी, है ना। जैसे छोटी छोटी याद आ रही है कि प्रेम सखी की छोटी छोटी कॉल करते 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 कहाँ से बीज शुरू हुआ, और बीज करते करते आज कैसे वृक्ष बन, है ना। तो कहाँ से शुरू हुई और आज मंजिल विचार किया तो कहाँ मंजिल पहुंच गई। कितने सुंदर साथ आपस में मिलजुल कर अपने धाम धनी की बातें करते, कहाँ से, एक कॉल से स्टार्ट, 2 मिनट का टाइम जी, 1 मिनट का टाइम जी, है ना। तो पता नहीं धामधनी किस आत्मा को जो अंकुरित होती है वो कहाँ से क्या पॉइंट पकड़ लेती है, किसके माध्यम से वो पैगंबर बना के भेजती है। जैसे मानिक सखी जी वहां पर गई, सूचना दी, देख फिर वहां से चली गई। उन्हें तो राज्य ने यही सेवा दे रखी कि तू अजान करती चली जा, जगह जगह तुझे रेंट पर कमरे मिलते रहेंगे और जगह जगह जागनी करती चली जा। तो ये भी विशेष सेवा है सुंदर। ये होती है ब्रह्म सृष्टि की पहचान। चाहे अकेली भी क्यों ना पड़ जाए, चारों तरफ कितने भी कोई देवी देवता पूजने वाले क्यों ना हो, फिर भी वो अपने विश्वास से डगमगाती, कितने भी विघन क्यों ना, कितने भी, थोड़ी बहुत विघन नहीं है सुंदर साथ जी, कहना नहीं चाहिए कि घर पति भी एक्सपायर हो जाए, बेटे की भी टांग टूट जाए, घर रहने के लिए छत ना हो, और फिर बेटियां भी दो दो शादी की, और फिर भी एक वो विश्वास, ये धनी के बनाए से बनता सुंदर साथ जी। ये ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही इतना विश्वास हो सकता है, नहीं तो जीव के बस के नहीं। जीव तो तुरंत भाग लेगा, थाली उठाएगा, कभी पीपल पे जाएगा, कभी कहीं जाएगा। ये एक विश्वास ब्रह्म सृष्टि जो यही पहचान होती है। तो कह रहे कि अनेक विघ्न पड़ने पर भी जिसका विश्वास नहीं डगमगाता, दिन रात वो अपने धाम धनी की चर्चा में ही मगन रहती, उसके बिना उसको शांति पड़ती ही नहीं। और संसार को क्या समझती है वो, मुर्दार। कि ये संसार तो क्या है, भले ही मैं इसमें रह रही हूँ, लेकिन ये क्या है, मुर्दार है। वो समझते हैं कि ये तो सौपन है, नाटक है, चल रहा है, एक दिन अगर नाटक खत्म हो जाएगा तो फिर क्या रहा, कुछ भी नहीं। और जो इसको सत्य समझेगा वो इसमें फंसेगा। तो ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान सुंदर साथ जी। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ये इसमें अपनी पहचान करो कि हम कौन सा अंकुर, जीव सृष्टि का है भी। अगर जीव भी है, सुर में जीव भाव बनता है, लेकिन कह रहे कि एक वचन के सुनते, ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। उसे बार बार प्रबोधना नहीं पड़ता कि बार बार कहो, बार बार कहो भाई चर्चा सुन लो, बार बार कहो भाई आ जाओ, उसको बार बार नहीं कहना पड़ता है। वो नए नए विचार करती है, नए नए विचार, कुछ ना कुछ। नहीं भी कोई मिलेगा, अरे चल अपने भजनों में ही लग जा, अपने वाणी में ही लग जा, जैसे भी आएगा वो उल्टा सीधा करते हुए करने ही लगे। तो ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान सुंदर साथ जी, अगर हम अपनी वाणी खोल के देखेंगे तो हमारे लिए महाराज जी ने पैमाना खड़ा कर दिया कि अपनी पहचान तुम कर लो कि इनमें से तुम कौन सी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 3 सृष्टियों के माध्यम से हमारी अपनी पहचान कराइए। अब क्या कह रहे हैं, आगे चलेगी थी बंदर की बी तक, उसमें महाराज जी क्या कहते हैं, श्री महामती कहे मोमिनो, ए बेवराती नो का कहिया तुम, कहूँ आगे खेल मजद की, जो दिखाया खेल हुकुम, जो दिखाया खेल हुकुम। तो महाराज जी कह रहे हैं कि 3 सृष्टियों का मैंने विवरण दिया है बहुत शॉर्ट में। आगे की बी तक के कैसे धामधनी के हुक्म से खेल बनता है, कैसे श्री जी के बंदर में जाते हैं और जयराम भाई कंसारा की जागनी होती है, उसका वर्णन आगे।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। भगवान की जय।